फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर नोएडा में एनडीपीएस, लूट, हत्या के प्रयास और गृहभेदन समेत 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदाबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम को एक हिस्ट्री शीटर अपराधी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सीतामढ़ी का रहने वाला है और हाल ही में दिल्ली में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरीदाबाद में भी 4 वारदातों को अंजाम दिया था। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, काफी समय से बहुत सारी यहाँ पर फरीदाबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ऐसी काफी वारदातों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसमें काफी लोगों को ऐसे टारगेट करा जा रहा है, जिसमें लोगों से एक्सटॉर्शन, रैंसम, धमकियां और काफी इस तरीके की वारदात सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनजर सत्येंद्र गुप्ता, कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद के दिशा निर्देश में इन सभी चीज़ों के ऊपर फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच निरंतर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है और काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। उस एवज में ही कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति विशेष की पहचान हुई थी, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि है, हिस्ट्री शीटर है। नोएडा के, यूपी के अंदर लगभग ऐसे 28 जो वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और विभिन्न इस तरीके से गृह भेदन संबंधित ऐसी अलग अलग वारदातों को इसके और इसके गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। ये हिस्ट्री शीटर, इसका नाम मुख्य तौर पे जो सोनू है, पुत्र प्रेम सिंह, ये वैसे सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, लगभग 26 वर्षीय है और हाल में अम्बेडकर नगर, दिल्ली संगम विहार के वहाँ पर रह रहा था। काफ़ी समय से इसका जो आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो लगभग ऐसे हैं कि 28 मुकदमों में ये पहले संलिप्त रहा है और फरीदाबाद में भी ऐसे कुछ 4 वारदातों के अंदर ये संलिप्त। और सूचना के तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में काफ़ी समय से ऐसी चीज़ों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, उस संबंध में क्रम में कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 और बीपीटीपी ने एक सराहनीय काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं 32 वारदात है, 32 वारदात में सबसे ज्यादा वारदात चोरी हुई है या सारी इस तरह की? देखिए, मैंने बताया कि जो पृष्ठभूमि है उसमें 2 बारी इसको गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा गया है। काफ़ी ऐसी वारदातें हैं जहाँ पर इसको आर्म्स एक्ट के दौरान पकड़ा गया है। कुछ वारदातों में इसके ऊपर एनडीपीएस के केसेस भी हैं, कुछ वारदातों के अंदर लूट और रॉबरी के रिलेटेड केसेस भी हैं, कुछ हत्या के प्रयास भी हैं और उसके अलावा कुछ गृह भेदन संबंधित इसके ऊपर केसेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, किसी बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम देने की फिराक में था और जिस तरीके से यहाँ पर ये रेकी करके और अन्यथा ऐसी कुछ जो वारदात के संबंध में जो जानकारी इकट्ठी कर रहा था और ऐसी किसी वारदात को, अप्रिय वारदात को, घटनाक्रम को अंजाम दे सकता था, समय रहते ही इसकी पहचान करी गई, मौके पर पकड़ने की कोशिश करी गई। उस दौरान मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ा गया है, जिस दौरान गन शॉट इंजरी से इंजर्ड भी हुआ। फरीदाबाद में जिस तरीके से कुछ केसेस में वांछित था और जो नोएडा के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस, 28 केसेस नोएडा के अंदर ही हैं इसके ऊपर, तो उसके मद्देनज़र हम पूछताछ गहराई से करेंगे और ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति विशेष अन्यथा इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राज सिंह और पीएसआई दीपक लोहान, क्राइम ब्रांच बीपीटीपी, इनका सराहनीय कार्य है, जो उन्होंने मौका रहते किसी अप्रिय घटनाक्रम को होने से रोक दिया और मौके पर पकड़ा गया। सीधी चेतावनी है, अगर हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर नहीं, खाली हरियाणा के अंदर भी अगर किसी भी तरीके की ऐसी वारदात को अंजाम देने की अगर कोई फिराक में है और खासकर जो जिस तरीके से निरंतर धमकियां आ रही हैं, ऐसे लोग जो बाहर विदेश में बैठ के लोगों को, एक आम जन को इस तरीके के भय का वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय डीजीपी साहब की तरफ से, अजय सिंघल साहब की तरफ से, कंसर्न हमारी एसटीएफ यूनिट्स, हमारी क्राइम ब्रांचेस, हमारी लोकल पुलिस, सभी
ऐसे लोगों की चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। और जिसके क्रम में आपके सामने ये बातें हैं कि लगातार फरीदाबाद के अंदर जो भी लोग ऐसे गुंडागर्दी बदमाशी फैलाने की कोशिश में कर रहे हैं, सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। और एक कड़ा संदेश उन सभी लोगों के लिए है, अगर आप किसी भी तरीके से किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होते हैं तो पुलिस आपके साथ सख्ताई से कार्रवाई करेगी, कानूनन कार्रवाई करते हुए कोई गुरेज नहीं करेगी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एनडीपीएस एक्ट, लूट, हत्या के प्रयास और गृहभेदन जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी 2 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न राज्यों में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है और आगे भी ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।